सीसीटीवी की ये तस्वीर जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके की है, जहां एक शादी समारोह में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी पहुंचे थे। इस दौरान एक शख्स ने फारूक अब्दुल्ला पर पीछे से रिवॉल्वर तान दी, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हमलावर के हाथ को हटाया और गोली हवा में फायर हो गई। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को जमीन पर गिरा दिया और हिरासत में ले लिया। हमलावर का नाम कमल सिंह जामवाल बताया जा रहा है। इसकी उम्र करीब 68 साल है। वहीं इस हमले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला बाल बाल बच गए। हमले की कोशिश पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान ने मुझे बचा लिया। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सिक्योरिटी मेरे साथ थी और फिर हमारे जो मिनिस्टर साहब थे उनकी थोड़ी सी सिक्योरिटी थी साथ, और हमारी ये एमएलएस वगैरह थे जिन्होंने उस वक्त हिम्मत की और मैं बच गया। आपको होम मिनिस्टर साहब का भी फोन आया था, गृह मंत्री जी का? हाँ, मुझे आया था। क्या बोला? रात को उन्होंने मुझसे कहा कि आप कैसे हैं? मैंने कहा जी शुक्र है उसका, ऊपर वाले का, कि मैं बच गया हूँ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, अल्लाह मेहरबान है, मेरे पिता बाल बाल बच गए। जो पता चला है वो ये है कि एक आदमी लोडेड पिस्टल लेकर पॉइंट ब्लैंक रेंज में आ गया और गोली चला दी। वहीं फारूक अब्दुल्ला पर हमले की कोशिश का मुद्दा संसद में भी उठा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। एक मंसूबा कर रहे हैं जो लोग सेक्युलरिज्म पे, सोशलिज्म पे और देश को एक रखने के लिए कुर्बान कर रहे हैं, वहां के लोग उनको खत्म कर रहे हैं। इसीलिए इसकी राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि हर घटना को राजनीतिक नजरिए से देखना और उसे सियासी रंग देना सही नहीं है। हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखना और उसको पॉलिटिकल एंगल देना यह उचित नहीं है। इस विषय पर स्टेटहुड नहीं मिला, इसलिए यह हुआ है। इस निष्कर्ष पर पहुंचना और सरकार पर गंभीर आरोप लगा देना कि उनके जान लेने की एक तरीके से मंसूबा है, इस तरीके का आरोप लगा देना मैं समझता हूं ये निंदनीय तो है ही। फारूक अब्दुल्ला जम्मू में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे थे, तब इन पर हमले की कोशिश हुई। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है और पता लगा रही है कि उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट को गोली मारने की कोशिश क्यों की। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।